आज मुद्दा जनता की दिक्कतें, परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जंगल राज, जो आज योगी सरकार में जंगल राज कायम है, आज जनता उस पर अपनी बात कहेगी, अपनी बात बोलने बताएगी। और आने वाले समय में आज जो आवाम है माननीय राहुल गांधी की तरफ आशा भरी नजर देख रही है कि देश को प्रगति के रास्ते पर और नौजवान किसान के लिए अगर कोई काम करेगा तो माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। और तमाम सर्वे भी मीडिया के आ रहे हैं। आज का सर्वे में बता रहा हूँ कि 83% लोग देश के माननीय राहुल गांधी जी को तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। मनरेगा जो आया था, राहुल जी को आपने एक पुरानी तस्वीर देखी होगी तसला ढोते हुए, तो वो मजदूरों के बीच में गए, मजदूरों का क्या दर्द है, उनकी क्या आमदनी है, वो कितनी जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के तुलना में उन्हें जो पैसा मिलता है, जो रोजी मिलती है, क्या वो सही है? वो सही नहीं थी। राहुल जी ने मनरेगा के लिए इस देश में आगे बढ़ाया मनरेगा को। और ये कांग्रेस की पहचान रही है, ज़मीन से जुड़ने की बात रही है। हमेशा कांग्रेसी ज़मीन से जुड़ा रहा है और हमेशा वो चारपाई और चटाई की बात करता रहा है। उसी में आज हर जन कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम तक कांग्रेसी आवें। पीजीआई में एक पूर्व सांसद का इलाज का ये हाल है कि पूर्व सांसद का बेटा दम तोड़ देता है भाजपा का, और पेपर में निकला होगा, लेकिन ये लोग इलाज मुहैया नहीं कर पाए। तो जो पूर्व सांसद जो सत्ता में है, अगर उसके बेटों को इलाज नहीं मिल रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आने वाले हैं और यहाँ लोगों से वो जुड़ने वाले हैं। तमाम लोग आ चुके हैं, बात कर लेते हैं क्या कुछ करेंगे। बात करके प्रदेश अध्यक्ष जी किस सिलसिले में बात करने वाले हैं, आज वो चाय पे आप लोगों के साथ आने वाले हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में जो चौराहे हैं, चाय की दुकानें हैं, पान की दुकानें हैं, वहाँ पे सही मायने में चर्चा होती है, मतलब पॉलिटिकल चर्चा। और जैसा कि सब लोग जानते हैं 2024 के चुनाव हैं, धीरे धीरे हर राजनीतिक दल अपने चुनावी मोड में है। तो प्रधानमंत्री जी मन की बात हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने 9 सालों में क्या काम किया ये बताने के बजाय वो मन की बात में ऊल जलूल बातें करते हैं। और वो अपनी बात तो बताते हैं, लेकिन जनता की समस्याएं क्या है, या 2014 से पहले उन्होंने जो वादे किए थे उन पर उनकी क्या उपलब्धियां हैं, ये बताने से वो बचते रहें। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये जनता के बीच में जा रहे हैं। उनकी जो परेशानियां हैं उनसे वो पूछना चाह रहे हैं कि आपकी क्या परेशानियां दूर हुई, क्या प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे रोज़गार को लेकर, महंगाई को लेकर, जो महिला अत्याचार को लेकर वादे थे। ये तो लेकिन पत्रकारों का काम है और आज प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसे करेंगे। देखिए, पत्रकार और राजनेता का आपसी एक गठजोड़ होता है, वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। और पत्रकार के ही माध्यम से एक नेता सत्ता से में जाने का प्रयास करता है, जनता की बात रखता है। तो केवल ये पत्रकार का काम नहीं है। लोकतंत्र में पत्रकार को अगर चौथा स्तंभ कहा गया है तो बाकी 3 स्तंभ में तो हम। अच्छा, मतलब वो राहुल गांधी जी अपने नेता के नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो खेतों में पहुंच जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, ऐसे ही कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए, राजनीति में जनता के बीच अपनी बात रखनी चाहिए, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है और बंद कमरों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है, राहुल जी पहली बार कर रहे हैं। राहुल जी जब से राजनीति में आए हैं, आपने देखा होगा मनरेगा जो आया था, राहुल जी को आपने एक पुरानी तस्वीर देखी होगी तसला ढोते हुए, तो वो मजदूरों के बीच में गए, मजदूरों का क्या दर्द है, उनकी क्या आमदनी है, वो कितनी जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के तुलना में उन्हें जो पैसा मिलता है, जो रोजी मिलती है, क्या वो सही है? वो सही नहीं थी। राहुल जी ने मनरेगा के लिए इस देश में आगे बढ़ाया मनरेगा को। मनमोहन सिंह की सरकार में मनरेगा आया तो उसके बाद आपने देखा होगा देश में मजदूरों की, गरीबों की आय बढ़ी। तो हर एक ये ऐसा प्रयास अजय राय जी भी करना चाहते हैं। एक प्रयास है कि हर वर्ग के बीच में, देखिए, हर वर्ग की अपनी अलग समस्या होती है, एक अलग आमदनी होती है, एक अलग समस्या होती है। क्या उस समस्या से बाहर निकल पाया है पिछले 9 सालों में वो वर्ग? और दूसरा, क्या उसको सही आमदनी मिल रही है? आप देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आदमी 50 अपनी आमदनी का 50% जो है वो
व्यय करता था, खर्च करता था, और लगभग 50% वो सेविंग करता था, बचत करता था। इसलिए बैंक चलते थे, अकाउंट सेविंग चलती थी। आज क्या है कि आदमी केवल अपना पेट भरने में लगा हुआ, किसी तरह से वो अपना पेट भर ले रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहा है। बच्ची की शादी करनी हो रही, बड़ी दिक्कत आती है। कोई नया रोजगार करना हो, आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं मोदी जी। अगर अभी कोई रोजगार करना हो तो बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलते हैं, और अगर लोन मिल भी जाए तो जो रोजगार है वो इस प्रकार का नहीं है कि उस लोन को लेके हम दोबारा उसको भर पावें। चलिए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर सर भी बैठे हुए, क्या कहेंगे आप? इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लोगों के बीच जा रही है, और इसी तहत हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी इस चौराहे पे चाय पे चर्चा करने आ रहे हैं। जी, कितना कामयाब होगा ये उनका कदम? कैसे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश की भी जनता को रिझाने में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आम जनता के बीच जाएं। वो चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, सबकी कोशिश, सोनिया जी के अपने ज़माने में, मनमोहन जी की, सबकी अपनी अपनी कोशिश रहती है कि हम जनता के बीच जाएं। हम जनता के बीच गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी आज यहाँ पे बैठ रहे हैं, चर्चा करेंगे और ज़रूर उनकी बात पहुँचेगी। हाँ, तो शर्मा टी स्टॉल क्यों चुना गया, इसका क्या? ये लखनऊ की एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मशहूर दुकान है, और यहाँ पर सारे वर्ग के लोग मिल जाते हैं, और यहाँ पे लगभग सारे मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय सब लोग चाय पीने आते हैं। बहुत मशहूर चाय की दुकान है। तो एक ये उनके दिमाग में रहा होगा, मन में रहा होगा कि मुझे चूँकि सबसे मिलना है तो ऐसी कोई एक जगह हो शाम को जहाँ पे सबसे चर्चा हो जाए, तो इसलिए वो आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि चाय शर्मा टी स्टॉल की अगर बात करें तो ये पुरानी शॉप है, और यहाँ पर काफ़ी तादाद से लोग आते हैं, हर धर्म, हर जाति। तो शायद ये एक अजय राय जी का जो कदम है वो लोगों से मिलना और लोगों को आपस में जोड़ना, उनकी समस्याओं, तमाम मुद्दों पे बात करने का। सर, आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो लाल बाग है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है। यही वजह है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सोचा कि हम क्यों ना लोगों के बीच में जा कर के चर्चा करें। लेकिन जहाँ तक चाय के पर चर्चा की बात है, राजनीति की शुरुआत ही चाय की छोटी छोटी दुकानों से ही हुआ था, समझ लीजिए। और हमें लगा कि हम चाय की चुस्कियों के साथ ही राजनीतिक की बात शुरुआत हुई, और हमें लगा कि हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। उसकी जो भी वजह हो, उसी की वजह से हम संवाद स्थापित करने के लिए, जिसकी शुरुआत माननीय राहुल गांधी जी ने की, लोगों के पास जा कर के, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमको लोगों के पास जाना होगा। अगर हमको सियासत करनी है, लोगों के दुख दर्द जानना है, हम क्यों नहीं उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, इसके लिए हम उनके पास, इसकी शुरुआत भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी है, और आज ये शुरुआत है, ये आगे सिलसिला बढ़ता चलेगा। क्या कहेंगे सर? हाँ, डॉक्टर अजय शुक्ला नाम है हमारा, एक कार्यकर्ता हैं हम कांग्रेस के। यहाँ पे जितने अभी सब कार्यकर्ता हैं, अभी आमजन नहीं? जी जी, आमजन भी आ गए हैं। और ये चाय की चर्चा जो हो रही है, शर्मा जी की चाय, अगर लखनऊ से कोई वाकिफ़ है तो शर्मा जी की चाय अब तो सर्दियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, एक अलग ही माहौल है। और शर्मा जी की चाय का पता नहीं बताना पड़ता है। अगर लखनऊ आदमी आता है तो शर्मा जी की चाय ज़रूर पीता है, शर्मा की चाय। और ये कांग्रेस की पहचान रही है, ज़मीन से जुड़ने की बात रही है। हमेशा कांग्रेसी ज़मीन से जुड़ा रहा है, और हमेशा वो चारपाई और चटाई की बात करता रहा है। उसी में आज हर जन कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम तक कांग्रेसी आवें, तो यहाँ पर आए हैं। कांग्रेसी ज़्यादा यहाँ जन सैलाब है जो नॉन कांग्रेसी है। जैसे राहुल जी की यात्रा में कांग्रेसी ही नहीं थी, लाखों लाख भारतीय थे, एक सैलाब था, एक जाबाज थे कि एक देश को किस दिशा में हमें ले जाना है। तो चाय के नाम पर न मालूम क्या क्या कहा गया और क्या से क्या बन गए, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनका चाय से कोई मतलब नहीं था। और चाय की चुस्की का मज़ा वही जानता है जो चाय की चुस्की लेता है। अच्छा सर, ये कहीं जिस तरह राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आम लोगों से जा रहे हैं, और अभी कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगा जिसपे 24 में राहुल और 27 में राय, तो कहीं ये उसी की स्टार्टिंग तो नहीं है? नहीं, उसी की स्टार्टिंग पूरी तरह से ये पहले भी थी। और राहुल जी ज़मीन के व्यक्ति हैं, और हर
मुझसे जुड़ते हैं, चाहे वो बढ़ई का काम हो, चाहे ड्राइवर का काम हो, चाहे धान रोपने का काम हो, धान काटने का काम हो, ये हमारे जो मोदानी जी हैं इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनको समय ही नहीं मिलता है। और राहुल जी के पास समय ही समय है हर तबके के व्यक्ति के साथ, चाहे वो कारीगर रहा हो, चाहे वो ड्राइवर रहा हो, चाहे वो किसान रहा हो, सब जगह वो जाते हैं। टैक्सी वाले के साथ भी उसके दर्द को समझते हैं, उसके क्रियाकलाप देखते हैं, उसकी क्या परेशानियां ये देखते हैं। तो राहुल जी एक महान कार्य कर रहे हैं, हम उनके सब अनुयायी हैं, हम उनके सब सेवक हैं। और मैं इंदल कुमार रावत, पूर्व विधायक। आज का जो कार्यक्रम है चाय पर चर्चा, क्योंकि चाय पर चर्चा और चर्चा होगी सरकार की नीतियों की, चर्चा होगी बेरोजगारी पर, क्योंकि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसने कहा खुद हमने चाय बेची है। तो चाय यही वजह है कि आप सब चाय के पर चर्चा करने आए। नहीं, उसने कहा मैं चाय बेची है, तो निश्चित तौर पर चाय बेचने वाला जो होगा गरीब होगा, तो गरीबों का दर्द आज और क्या उनके लिए नीतियां बना रहा है, इस पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, हमारे सब कांग्रेस जन के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ जनता खड़ी है। इन पर चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा, इनकी जो योजनाएं हैं कितनी कारगर हैं, कितना इन्होंने किसानों के लिए काम किया है, कितना बेरोजगारों के लिए काम किया है, कितना नौजवानों के लिए किया है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, क्या 15 लाख आ गया है, जो देने की बात किया था स्वास्थ्य। तमाम पहलुओं कल आपने देखा होगा पीजीआई में एक पूर्व सांसद का इलाज का ये हाल है कि पूर्व सांसद का बेटा दम तोड़ देता है भाजपा का, और पेपर में निकला होगा, लेकिन ये लोग इलाज मुहैया नहीं कर पाए। तो जो पूर्व सांसद जो सत्ता में है, अगर उसके बेटों को इलाज नहीं मिल रहा है तो आम जनता का क्या होता होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और सबने जो कार्यक्रम रखा चाय पर चर्चा, निश्चित तौर पे इनकी नीतियों का फीडबैक मिलेगा और आने वाले समय में आज जो आवाम है माननीय राहुल गांधी की तरफ आशा भरी नजर देख रही है कि देश को प्रगति के रास्ते पर और नौजवान किसान के लिए अगर कोई काम करेगा तो माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। और तमाम सर्वे भी मीडिया के आ रहे हैं, आज का सर्वे मैं बता रहा हूँ कि 83% लोग देश के माननीय राहुल गांधी जी को तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। अभी बड़ा हल्ला मच रहा था, मोदी नहीं तो हूँ, मोदी नहीं तो कौन, लेकिन मोदी नहीं पूरी आवाम। निश्चित तौर पे मोदी की योजनाओं से लोग परेशान हैं, मोदी जाने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी आने वाली है, माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधान बनने जा रहे हैं, जनता का वोट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो शायद इसी वजह से आ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उनकी नीतियों पे बात कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पे बात करें कि क्या कुछ उनके तक पहुंचा। तो अजय राय की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी यही पहल है और वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वो आम जनता से जुड़े और सरकार की नीतियाँ उन तक पहुँची हैं वो पूछे और लोगों से जुड़ते रहे, मिलते रहे और लोगों के दर्द समझते रहे। पर आने का क्या नहीं, आज हम लोग आए हैं शर्मा जी की चाय और जनता की राय, उस पर हम लोग आए हैं और उस पर हम लोग आज यहाँ जनता के बीच में बैठकर अपनी बात करेंगे। सर, तो शाम में आप मुद्दे पे बात करेंगे, किन किन मुद्दों पे बात करेंगे? आज मुद्दा जनता की दिक्कतें, परेशानियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जंगल राज, जो आज योगी सरकार में जंगल राज कायम है, आज जनता उस पर अपनी बात कहेगी, अपनी बात बोलने बताएगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।